पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों ने ऐलाने जंग कर दिया है। 3 वाकयात में पाकिस्तान के 17 फौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। मियांवाली एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि जितने भी अफगान बशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें हमने पनाह दी थी आज से 30 साल पहले, 4 साल पहले, वो सब यहाँ से चले जाएं। इवन डेडलाइन दी कि भाई इतने टाइम तक चले जाएं। पहले तो ये बताएं क्या ये पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे वहाँ से जो अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया कि भाई ये अच्छा फैसला नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, अगर पाकिस्तान ऐसे करेगा तो हमें भी फिर रिएक्शन करना पड़ेगा। रॉ जो है वो फंड फराहम कर रही है BLA को, और इन हमलों के पीछे कलदम TTP के हमलों के पीछे रॉ का हाथ भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश की गई। पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। क्या पंगा लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने बोला कि जो 1-1.5-2 मिलियन यानी कि 10, 15, 20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं, उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। कुछ लोग होते हैं या कुछ कुव्वतें हैं या कुछ एक खास इलाका है जो चाहता है कि आपका वजूद मिटे। तो पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन कौन है? इंडिया है। अभी भी हुक्म तो तुमने दे दिया, लेकिन तामील कैसे होती, ये सोचने वाली बात होती है। अच्छा मसूद साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। जिस तरह से हमने देखा कल से ही ये तमाम तर वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, तो आप क्या समझते हैं? एक तो इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? ये ताने बाने तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर। इंडियंस का जो है वो हमेशा से आपको मालूम है कि वो CPEC को खराब करने के लिए, या भी जिस तरह अफगानी अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं, तो उससे जो मीशत के ऊपर पॉजिटिव असरात आने वो किसी सूरत में कबूल नहीं है। तो वो उनका हाथ इसमें मुबालगा हो सकता है। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती, अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। नमस्कार दोस्तों, आजकल इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगे हुए हैं और उधर पाकिस्तान के अंदर TTP वालों ने अपना ही खेला कर दिया है। पाकिस्तान के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर जो दुख दिया था वो अभी कम भी नहीं हुआ था कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पाकिस्तानी एयरबेस जो मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में पड़ता है, एक हमला हो गया है। ऐसे हमले पाकिस्तान के पिछले 3 से 4 दिनों में 4 से 5 हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के ISPR के मुताबिक जो पाकिस्तानी आर्मी का स्पोक पर्सन होता है, 17 फौजी मारे गए हैं और 3 जहाज पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मगर कुछ लोगों के मुताबिक 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए हैं। अब सोचो, पाकिस्तान के पास वैसे ही पैसे की किल्लत है, ऊपर से एक जहाज की कीमत करोड़ों में होती है, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या सोच रही होगी? हर बार की तरह पाकिस्तानी मीडिया ने इसका भी आरोप इंडियन इंटेलिजेंस कंपनी रॉ पर लगा दिया है। अपनी जनता को पागल बनाओ और हथियारों पर पैसे बर्बाद करो। अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी चिक कर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस कंपनी है, तो इनको भारत की साजिश का पता पहले क्यों नहीं चल गया? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान जो 10 से 20 लाख अफगानों को जबरदस्ती पाकिस्तान से निकाल रहा है, ये इसका रिएक्शन हो सकता है, और इन हमलों को TTP ने खुद आउट किया है। इस डिबेट में एक पाकिस्तानी ये कह रहा है कि इंडिया की पॉलिसी समझनी तो चाणक्य की किताब पढ़ो। वैसे चाणक्य पाकिस्तानी सही से बोल भी नहीं पाते हैं। चाणक्य एक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, पता नहीं क्या क्या थे। जब उन्होंने किताब लिखी थी तब पाकिस्तान तो था भी नहीं। ये पाकिस्तान को कौन समझाए? ये सोचते हैं कि चाणक्य ने पाकिस्तान को लेकर पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। और वैसे भी पाकिस्तान को किसने रोका है चाणक्य की किताब पढ़ने से? अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो पढ़ लो। अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि उतना ही बोझ जितना काट सको, और अब उसका ही रिएक्शन आ रहा है। आगे आप भी इनके कुछ लॉजिकल और इलॉजिकल डिस्कशन देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उठता था, सारी बात है। लेकिन
वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। एक मुल्क है इंडिया जिसको मालूम है इस खित्ते के अंदर कि आप किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में और आपको कहां आप स्ट्रांग होने जा रहे हैं। तो उस तमाम चीज को डीरेल करने के लिए उन्होंने अपने तमाम जो कुव्वत लगाई हुई है हर लिहाज से, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ये जो ट्विटर है इसके ऊपर है, एंटायर पाकिस्तान उनकी मूवमेंट चल रही है, चाहे कोई पॉलिटिकल उस झंडे को इस्तेमाल करके कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं या कुछ कुव्वतें या कुछ एक खास इलाका है जो चाहता है कि आपको वजूद मिटे। तो पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन कौन है? इंडिया है। वो वजूद, ये जो आरएसएस का नजरिया है और जो वहां पर इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है वो आपके वजूद से भी खाइफ है, वजूद को भी मिटाना चाहते हैं। उनका एक स्कॉलर था पुराना चांकिया, उसकी लिखी हुई किताब है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि अर्थशास्त्र को पढ़ लें या उसके कुछ चैप्टर्स को ही पढ़ लें जो रिलेटेड आपको समझ आते हैं हमारे इस खित्ते के लिहाज से, आपको समझ आ जाएगी कि उनकी पॉलिसी क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। तो उनका मकसद एक ही है, आपकी इकोनॉमी को, आपके मुल्क को किसी तरीके से आगे बढ़ने ना देना। इस पे क्या कहेंगे जी? इनकी अकल को, और इनको दुआ करेंगे कि जो अकल दे, और जब ये जाएं तो फिर इनके साथ 2-4 कोई सीनियर जनरल भी जाया करें। जब शहादत होती है तो वहां खुद लड़ा करें जाके फ्रंट पे, पीछे से बैठ के ये बस दुआएं करना है कि जी जन्नत में जाएंगे। आप सबको जन्नत में भेज रहे हैं, आप खुद कहाँ जाएंगे? जरा ये भी सोच लें भाई, खुद भी जन्नत में चले जाएं। पता नहीं कहाँ जाएंगे। एक वो पार्टी ने तो टिकट दिए थे ना, इन सबको दे दें टिकट, जी आप भी ले लें जन्नत के टिकट। सर ये बात पता है इसलिए इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए कि ये एक बहुत ही एक झूठा बयानिया फौज ने 70 साल से किया है कि जी फौज जो है ना वो एक सीसा पिलाई दीवार है, पाकिस्तान को दुश्मनों से बचाती है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है। जितनी हमारी जंगें हुई, जहां जहां अपने कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो सारे के सारे हमारे 4 फौजी जर्नैल फर्द वाहिद ने पाकिस्तान को भेड़ों के छत्ते में उंगली दे के घुसेड़ा। 1965 की जंग अयूब ने हमारे पर मुसलत करवाई, अफगानिस्तान की जंग जिया ने, वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ ने, कारगिल मुशर्रफ ने, ये सारा बलूचिस्तान की तबाही और बर्बादी जो है ये फौजी जर्नैलों की तबाही बर्बादी उनकी वजह से मारे जाते हैं और फिर उनके शहीदों के खून पर ये अपनी सियासत करते हैं। क्या मुल्क का दिफा किया? पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान को बचाया नहीं है, पाकिस्तानी फौज ने पंगा लेके, जर्नैलों ने पंगा लेके हमें जंग में, कॉन्फ्लिक्ट में फेंका। ये 100 लाख 1.5 लाख जो लोग हमारे मारे गए हैं, ये फौजी जर्नैलों के फैसलों की वजह से मारे गए हैं। ये मारे जाते हैं बेचारे हमारे जूनियर अफसर, लेफ्टिनेंट कप्तान। इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, ये इनके फैसलों की वजह से। लेकिन इसमें एक हमारी सिविलियंस की और हमारे पॉलिटिशियंस की और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की भी एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है कि इन्होंने, एक तो कोई ऐसे लीडर नहीं आए जो इनको पूछ सके कि जी तुमने क्या किया और कैसे किया। और अगर कोई लीडर आया, एक दफा भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने उठा के सिर्फ इतना किया है कि जी 1-2 आर्मी चीफ को और उनको फायर कर दिया और भेज दिया लाहौर, खर साहब से कहा गाड़ी में ले जाओ इनको, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर ये लीडर हमारे तगड़े होते, जरा कोई मॉरल कैरेक्टर होता इनमें, तो 2-4 जर्नैलों को जिन्होंने ये सब काम किए थे उनको पकड़ के लाते और खड़ा करते कटहरे में और पूछते, तो फिर ये बहुत सारी चीजें शायद बाद में ना होती। लेकिन हमारे लीडर्स भी और अवाम भी सर और अवाम तो बेचारे ना इधर है ना उधर है ना किधर है। नहीं सर, ये देखें, ये जहां भी अगर आप तारीख देखें दुनिया की, जिस मुल्क में आजादी है और बिल्कुल होता है, हमारे अवाम तो बस अब उनको तो अब क्या कहा जाए जी, वो तो अब अपने रोटी और पेट्रोल और इसमें और महंगाई वगैरह में फंसे हुए हैं। उनको ना वोट का आप हक देते हैं, ना आप उनको शोर मचाने देते हैं, ना झंडा उठाने देते हैं। आप वो जाए तो जाए, भाई उनके बच्चे भी है, खाना भी खाना है उन्होंने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।